अस्सलाम वालेकुम। ये सक्सेसिव परसेंटेज या नेट परसेंटेज किसे कहते हैं? जैसे अगर इसी क्वेश्चन में मैं लेता हूँ 100 होती उस आर्टिकल की प्राइस, तो उसमें जब आप 30% इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे, तो 100 से 130 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा यहाँ। और फिर उसके बाद अगर 20% का डिक्रीज होगा तो 130 का 20% क्या होता है? 10% है 13, और 10% का डबल 20%, 13 का डबल 26। 130 में से 26 माइनस करना है तो 104 आ जाएगा। तो असल में चूंकि हमने बेस 100 लिया था, तो 100 से ये कितना बढ़ गया? 4, तो 4% जो है वो इंक्रीज हो गया। इसको हम कहेंगे 4% इंक्रीज। ठीक है जी। अब इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इस फार्मूले में शुरू में 30% इंक्रीज हुआ है तो ए 30 होगा, और फिर 20% का चेंज आया है तो बी क्या होगा? 20, लेकिन डिक्रीज हुआ है तो -20 है। यहाँ ये प्लस का 30 है। पहले ये ए की जगह 30 पुट किया, फिर बी की जगह -20, और प्लस उसके बाद ये ए बी है। ए बी क्या मतलब? 30 टाइम्स -20 डिवाइडेड बाय ये 100। तो ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा। 30 -20 क्या होगा? 10। और 3 टाइम्स ये माइनस, माइनस किस लिए लिखा है कि ये प्लस, यानी इस सारे का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। 3 टाइम्स 2 इज 6, और ये इस माइनस की वजह से -6 का आंसर आ जाएगा आपका। तो 10 -6 क्या होता है? 4, और ये प्लस का 4 है, तो हम कहेंगे 4% इंक्रीज। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट, अगर इस तरह के नंबर हो 20, 30, 10, जिनके साथ जीरो हो, तो आप ये वाला मेथड मजे से यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जैसे 23% है, 32% है, 15% है, 17% है, तो ये वाला फार्मूला बेस्ट रहेगा। आप इससे आप कैलकुलेट करें। अब इस 4% इंक्रीज जो हुआ है, इसको सक्सेसिव परसेंट चेंज भी कहते हैं और नेट परसेंट चेंज भी कहते हैं। नेट नेट परसेंट चेंज भी कहते हैं, सक्सेसिव परसेंट चेंज भी इसको कहते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट केस का क्या मतलब है? अगर कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीसरा नंबर एक आंसर आ रहा है, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। प्राइस और यूनिट के साथ भी एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू है। तो लेट्स से ए टाइम्स बी करते हैं और आपका आंसर ए बी आता है। इसमें ए में 20% का अगर इंक्रीज हो रहा है, और बी में लेट्स से 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन है कि इस ए बी में चेंज इन परसेंट क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज या डिक्रीज, तो एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला यहाँ यूज हो सकता है। 20%, 20 लिख दिया आपने, फिर 10% डिक्रीज हुआ तो -10, प्लस 20 टाइम्स -10 अपॉन 100। ये दोनों जीरोस इससे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 20 -10 क्या होता है? 10। और फिर ये 2 और ये -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आंसर आ जाएगा, -2। तो आपका आंसर आ जाएगा 8, और ये पॉजिटिव का 8 है, इसलिए हम कहेंगे 8% इंक्रीज। ठीक है जी। आप
यानी बहुत सारे केसेस जिसमें जैसे रेक्टेंगल है उसमें लेंथ और उसकी वेट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। लेंथ लेट से रेक्टेंगल की बिल्कुल लिख देता हूँ। रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो लेट से 8% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसकी जो विड्थ है या बेस जो है, हाइट और बेस और वो भी एक ही चीज होती है, लेंथ विड्थ ब्रेड्थ भी कहते हैं इसको। तो वो भी रेक्टेंगल है, लेट से उसका रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो चेंज हो रही है और 4% डिक्रीज हो रही है, ठीक है, नीचे जा रही है। तो एरिया में क्या चेंज होगा? चेंज चेंज इन, बल्कि परसेंट चेंज इन एरिया, वो क्या होगा? तो हमारे पास फार्मूला है, पहले 8% इंक्रीज हुआ, फिर 4% डिक्रीज हुआ, फिर 8 टाइम्स -4 अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर 4 माइनस, अब ये 8 और -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। तो 32/100, और इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस 0.32, तो क्या आ जाएगा? 3.68। तो ये इसको आसानी से, इस तरह का जब नंबर होता है तो माइनस का करने का क्या तरीका है, मैंने शायद पहले आपको भी बताया कि 3 को 9 में से माइनस करें और इस 2 को 10 में से माइनस करें। ये हमारा जो ग्रीन मैथ है या वैदिक मैथ समझें, उसमें आ, उसमें ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10 एक फार्मूला है, उसको यहाँ यूज करना है कि लास्ट डिजिट जो 2 है उसको 10 से माइनस करना है, बाकी जितने भी हों, ये एक डिजिट है 3, इसके अलावा जितने भी होते अगर, तो उसको हम 9 से ही करते। तो ये आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा, आपको माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये इसमें इफ प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, तो 20% इंक्रीज कर दी, फिर बाय व्हाट परसेंट? इस ये जो हमारा हमारा जो फार्मूला है उसमें जरूरी नहीं है कि आपको, यानी हो सकता है आपको ए टाइम्स बी इज इक्वल टू ए बी जो है उसमें आपको जरूरी नहीं है ये दोनों चीजें दी हुई हैं और ये मालूम करनी है। आपको हो सकता है ए दे दें और ये बी दे दें, ए बी दे दें और ये आपको मालूम करना हो, इस तरह की जैसे इस क्वेश्चन में है। तो 20% तो पहले इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद क्या? और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर आप प्राइस है किसी चीज की, उसको उसकी कंजम्पशन या क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, कंजम्पशन, तो उसके एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यही चीज हो रही है यहाँ कि जो प्राइस है उसमें क्या इंक्रीज आ रहा है? 20% का इंक्रीज आ रहा है। तो जाहिर बात है अगर आपको प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन डिक्रीज करने पड़ेगी एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए या और भी मजीद गिराने के लिए। तो वो कह रहे हैं कितने परसेंट कंजम्पशन उस फैमिली ने रिड्यूस की कि एक्सपेंडिचर सेम नहीं रहा बल्कि 10% डिक्रीज हो गया, 10% उल्टा डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला है, अब वो फार्मूला पिछली दो स्लाइड्स में तो मैंने आपको दिखाया था, इसमें मैं दिखा भी नहीं रहा। तो 20 ए होगा और बी हमारे पास नहीं है तो बी को एज इट इज लिख दें, फिर ए बी क्या होगा? 20 बी अपॉन 100। और ये हमें पता है कि इसका आंसर क्या है? -10। ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि हमारा ये डिक्रीज हुआ है। अब मैं ये तो राइट अवे ये जीरो इस जीरो से कैंसल आउट हो रहा है और सारी इस इक्वेशन को इस 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 10 से, टू गेट रेड ऑफ दिस 10 इन डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ जाएगा? 200 प्लस फिर 10 बी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये, इससे जब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और वो 10 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ 2 भी बच जाएगा।
इज इक्वल टू -100। तो ये 10b और 2b क्या होता है 12b, और ये -100 है, बल्कि मैं इसको ये यहाँ जाके -200 बन जाएगा, तो -100 -200 -300 बन जाएगा, और b जो है वो -300/12 हो जाएगा। ये 12 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 300/12 क्या होगा, इसको आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 टाइम्स 4 3 टाइम्स 1, और 100/4 क्या होता है 25। तो -25 का b की वैल्यू -25 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो डिक्रीज है वो 25% के 25% डिक्रीज।